हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू एटम्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्टिव साइट। तो पहले बात कर लेते हैं एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम में वो जगह होती है जहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे लॉक और जो की है उसके अंदर जहाँ पे जैसे की लगाने की जो जगह होती है उसको हम एक्टिव साइट कह सकते हैं। तो उसी तरह जैसे एंजाइम में जब जहाँ पे एक्टिव सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा उसी को हम एक्टिव साइट कहेंगे। इसके अलावा एक्टिव साइट के अलावा एक एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट भी होती है जहाँ पे कोई नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, जो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को घटा या बढ़ा देता है। ये एक्टिव साइट से तो अलग होती है एलोस्टेरिक साइट जो है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली क्या है, इसको एक्टिव साइट को इफेक्ट करती है। अगर यहाँ पे कोई इनहिबिटर आकर जुड़ता है तो फिर तो ये एक्टिव साइट में की एक्टिविटी को क्या होगा, ये कम कर देगी। उसको बाइंड करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको कम कर देगी, और इसके अंदर अगर एक्टिवेटर आकर जुड़ेगा तो एक्टिव साइट की बाइंड होने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो एलोस्टेरिक साइट एक एक्टिव साइट से एक अलग साइट होती है। लेकिन आज जो हमने बात डिस्कस करना है मेन, वो है एक्टिव साइट। तो आगे बात करते हैं एक्टिव साइट के जो फीचर्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के अंदर जो है, जो कोई भी एक्टिव साइट जो है अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। उसके शेप, साइज और केमिकल एनवायरनमेंट जो है उसका स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। कोई भी एक्टिव साइट है वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में ही बाइंड होती है, किसी दूसरी सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड नहीं होगी, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए के साथ में ही बाइंड होगी। सेकंड जो है थ्री डी स्ट्रक्चर। थ्री डी स्ट्रक्चर अभी जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हम टू डी स्ट्रक्चर देख रहे थे, लेकिन रियल में क्या होता है, जो एक्टिव साइट के अंदर थ्री डी स्ट्रक्चर होती है, और थ्री डी स्ट्रक्चर जब अपने सबस्ट्रेट के साथ में मैच होगी तभी वो उसके साथ में क्या होगा, बाइंड होगा। उसके मैच हुए बिना उसमें वो बाइंड नहीं होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। थर्ड है बाइंडिंग एंड कैटालाइसिस। एक्टिव साइट के अंदर कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या है, सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होने के लिए उसको हेल्प करता है और रिएक्शन को कैटालाइज करता है। जो एक्टिव साइट्स हैं उसके साथ में जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो उसको वो जो उसको ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या करेगी, स्टेबलाइज कर देगी, और जिससे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है और उससे जो रिएक्शन है वो कैटालाइज हो जाती है। फोर्थ है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ज़्यादातर जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसमें क्या है, उसकी शेप जो है ऑलरेडी ही सबस्ट्रेट के साथ में मैच करती है, लेकिन कुछ जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसमें क्या है, पहले सबस्ट्रेट के साथ में क्या है, उसकी शेप मैच नहीं होती है, उसकी शेप अलग होती है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट वहाँ पे जुड़ने के लिए उसके साथ में आता है तो क्या होता है, वो अपनी एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज कर लेती है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाती है, जिससे क्या है वो उसके साथ में बाइंड हो सकता है। फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक ग्रुप्स। अभी तक हम जो एक्टिव साइट्स पढ़ रहे थे वो सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड होने में हेल्प कर रही थी, अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसके अंदर जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो सिर्फ बाइंड होने में ही नहीं, उसको जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है, और डायरेक्टली क्या है उसमें सबस्ट्रेट को क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज कर देती है। उसका ये होता इसलिए है क्योंकि जो एक्टिव साइट है उनके अंदर कुछ कैटालिटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ एमिनो एसिड्स हो सकते हैं जैसे सेराइन है, सिस्टीन है। तो उसकी वजह से ये डायरेक्टली कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब इस एक्टिव साइट के फीचर्स थे। एक्टिव साइट एक्चुअली
एक्टिव साइट जो है एंजाइम में बहुत ही एक छोटी सी जगह होती है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इसके बिना क्या है, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ में जुड़ नहीं सकता, और कोई जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो ही एंजाइम के साथ में आके क्या है, जुड़ेगा। तो यही आज का हमारा जो टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।